नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं अहमदाबाद में हुए एक विमान हादसे की। ये घटना 21 जून 2025 की है। जी। हमारे पास जो शुरुआती जानकारी है उसी के आधार पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि फ्लाइट AI 243 के साथ आखिर हुआ क्या था। हाँ, और ये वाकई मतलब चौंकाने वाली बात है कि एक सामान्य सी लैंडिंग कैसे अचानक एक हादसे में बदल गई। तो चलिए देखते हैं क्या हुआ था। ये 21 जून की शाम थी, है ना? करीब 6:45 का वक्त। जी बिल्कुल, शाम 6:40 के आसपास एयर इंडिया की फ्लाइट थी AI 243, दिल्ली से आ रही थी अहमदाबाद। और लैंडिंग के वक्त मतलब बिल्कुल उतरते समय ही कुछ गड़बड़ हुई। हाँ, विमान रनवे पर उतरा तो सही, पर फिर वो नियंत्रण से बाहर हो गया अच्छा। और रनवे से फिसलकर आगे बढ़ता चला गया। इतना आगे कि एयरपोर्ट की बाउंड्री वॉल तोड़ दी उसने। अरे, और पास में जो सर्विस रोड थी वहां जाके रुका। मतलब मंजर काफी डरावना रहा होगा। हाँ, सोचकर ही अजीब लगता है। और शुरू में क्या पता चला, मतलब क्यों हुआ ये सब? शुरुआती रिपोर्ट्स तो यही कह रही हैं कि लैंडिंग गियर में कोई अचानक खराबी आ गई थी, कोई मैलफंक्शन हुआ। और विमान में लोग कितने थे उस वक्त? विमान में कुल 134 यात्री थे और 6 क्रू मेंबर, यानी 140 लोग सवार थे। तो स्थिति तो काफी गंभीर थी। फिर लोगों को निकाला कैसे गया? हाँ, पायलट ने फौरन इमरजेंसी मोड एक्टिवेट किया और जो इमरजेंसी स्लाइड्स होती हैं ना विमान में, जी, येलो, मतलब पीले रंग की। हाँ बिल्कुल, उन्हीं स्लाइड से यात्रियों को बाहर निकाला गया। मतलब तेजी दिखाई गई। और मदद पहुंचने में कितना वक्त लगा? ये बहुत जरूरी होता है ऐसे हादसों में। हाँ, ये अच्छी बात रही कि मदद फौरन पहुंची। खबरों के मुताबिक मेडिकल टीम और फायर ब्रिगेड दोनों ही करीब 10 मिनट के अंदर वहां पहुंच गए थे। अच्छा, तो शायद इसीलिए कोई बड़ी अनहोनी नहीं हुई। बिल्कुल, कोई जनहानि नहीं हुई, ये सबसे बड़ी राहत की बात है। हालांकि इस पूरी अफरा तफरी में झटकों की वजह से 22 लोगों को कुछ मामूली चोटें आईं। उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा इलाज के लिए। पर हाँ, सबकी जान बच गई, ये गनीमत है। सही कहा। अब जरा जांच पर आते हैं। अगर लैंडिंग गियर की खराबी की बात है तो क्या इसमें कुछ और पता चला है? मतलब किस तरह की खराबी? देखिए, प्राथमिक जांच जो हुई है वो लैंडिंग गियर के हाइड्रोलिक सिस्टम में फेलियर की तरफ इशारा कर रही है। हाइड्रोलिक सिस्टम? जी, ये सिस्टम विमान के कई अहम हिस्सों को कंट्रोल करता है। लैंडिंग गियर भी उसी से चलता है। तो अगर उसमें फेलियर आ जाए तो नतीजे गंभीर हो सकते हैं। अच्छा, एक और बात, क्या उस वक्त मौसम खराब था? बारिश, तेज हवा, ऐसा कुछ? नहीं, दिलचस्प बात यही है, मौसम बिल्कुल साफ था। न बारिश, न तेज हवा, कुछ भी नहीं। तो फिर मौसम तो कारण नहीं हो सकता? बिल्कुल। इससे शक और गहरा हो जाता है, या तो कोई तकनीकी गड़बड़ी थी या फिर कुछ और। तो अब इसकी पूरी जांच कौन कर रहा है और क्या देख रहे हैं वो लोग? इसकी विस्तृत जांच अब नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी DGCI कर रहा है। अच्छा। और विमान का ब्लैक बॉक्स, जिसमें फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर होता है, हाँ, जिससे पता चलता है कि क्या बातें हुई, क्या हुआ था। जी बिल्कुल, उसे विश्लेषण के लिए भेज दिया गया है। उम्मीद है कि उससे घटना के बारे में और तकनीकी स्थिति के बारे में एकदम सटीक जानकारी मिलेगी। लेकिन खबरों में एक और बात आ रही है एयरलाइन से जुड़ी हुई, रखरखाव को लेकर। हाँ, और ये पहलू इस मामले को और भी गंभीर बना देता है। जानकारी ये सामने आई है कि संबंधित एयरलाइन ने मतलब रखरखाव मेंटेनेंस से जुड़ी कुछ रिपोर्ट्स टाइम पर जमा नहीं की थीं। क्या बात करें। जी, और सिर्फ इतना ही नहीं, ये भी पता चला है कि विमान के कुछ पुर्जों का निरीक्षण जो होना चाहिए था वो बकाया था, मतलब ओवरड्यू था। अरे बाप रे, ये तो बहुत ही अहम बात है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिसे हम सिर्फ एक तकनीकी खराबी समझ रहे हैं, उसके पीछे रखरखाव में लापरवाही एक वजह हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। देखिए, एविएशन सेफ्टी में मेंटेनेंस का रिकॉर्ड और उसकी नियमितता ये सबसे जरूरी चीजों में से है। विमान एक बहुत ही जटिल मशीन है, हजारों पुर्जे होते हैं। हाँ, सही बात है। अगर तय समय पर उनका निरीक्षण न हो, रखरखाव न हो, तो किसी भी सिस्टम में खराबी आने का खतरा बढ़ जाता है। अब DGCA इस बात की भी बारीकी से जांच करेगा कि क्या ये जो चूक हुई है रखरखाव में, इसका हाइड्रोलिक फेलियर से कोई सीधा कनेक्शन है या नहीं। ये घटना तो वाकई इस बात पर रोशनी डालती है कि विमानन सुरक्षा की हर कड़ी कितनी मजबूत होनी चाहिए। जरा सी भी ढील, बिल्कुल, जरा सी ढील बड़े हादसे का सबब बन सकती है। और ये सिर्फ एयरलाइन या रेगुलेटर की ही जिम्मेदारी नहीं है। आप यात्रियों की बात कर रही हैं? हाँ, यात्रियों की जागरूकता भी बहुत मायने रखती है। जैसे सुरक्षा ब्रीफिंग को ध्यान से सुनना, खासकर टेक ऑफ और लैंडिंग के वक्त सीट बेल्ट बांधे रखना,
ये छोटी छोटी बातें लगती हैं, पर इमरजेंसी में ये जान बचा सकती हैं। ये बात भी सही है। इस मामले में भी जो यात्री सुरक्षित बाहर आ गए, वो कहीं ना कहीं इसी मिले जुले प्रयास का नतीजा है, क्रू की सूझबूझ और यात्रियों का सहयोग। तो अगर हम संक्षेप में देखें, अहमदाबाद में AI-243 का हादसा हुआ जी लैंडिंग गियर में हाइड्रोलिक फेलियर की वजह से। जी। अच्छी बात यह रही कि कोई जान नहीं गई, पर 22 लोग घायल हुए। DGCA अब पूरी जांच कर रहा है और इसमें रख रखाव में जो कमी की बात सामने आई है, वो एंगल बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। बिल्कुल सही। पूरी तस्वीर तो जांच के बाद ही साफ होगी, पर ये एंगल बहुत अहम है। और ये सोचने वाली बात है ना कि विमानन हादसों में जिसे हम कई बार सिर्फ टेक्निकल फॉल्ट या तकनीकी खराबी कह देते हैं, हाँ, क्या वो असल में सिस्टम में कहीं गहरे मौजूद प्रक्रिया या निगरानी की कमियों का बस एक आखिरी नतीजा होता है? जी बिल्कुल। इस पर सोचना जरूरी है। जी बिल्कुल, ये एक अहम सवाल।